नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री वाइब्स पर, जहां हम आज जीवन की दिशा, संतुलन और आत्मखोज के रहस्यों को उजागर करेंगे। एक प्रेरक किताब के साथ जीवन के अद्भुत रहस्य गौर गोपाल दास जी की ज़बानी। नमस्कार। आज हम गौर गोपाल दास की किताब लाइफ्स फोर व्हील्स से मिले कुछ दिलचस्प अंशों पर बात कर रहे हैं। ये अंश ना जीवन में बैलेंस और एक मकसद खोजने के बारे में है। तो हमारा इरादा है कि इन आइडियाज को थोड़ा समझें, देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे फिट होते हैं। किताब की शुरुआत एक बड़ी अच्छी तुलना से होती है। जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके 4 पहिए हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि लाइफ को देखने का एक नजरिया है। थोड़ा खोलते हैं इसे। तो ये 4 पहिए, पहला है हमारा अपना जीवन, सेहत, पर्सनल ग्रोथ, मन की शांति वगैरह। दूसरा पहिया है रिश्ते, परिवार, दोस्त, हमारे अपने लोग। तीसरा है कामकाज वाला जीवन, करियर, हमारे लक्ष्य और उसमें संतुलन। बिल्कुल। और चौथा पहिया है समाज के लिए कुछ करना, अपना योगदान देना। और देखिए, किताब ये कहती है कि अगर एक पहिया भी थोड़ा ढीला हुआ, मतलब कमजोर पड़ा, तो पूरी गाड़ी की डगोडाहे लगती है। और यहाँ ना बात सिर्फ स्पीड कम होने की नहीं है। स्रोत इस पे जोर देते हैं कि इससे सफर ही पूरा ऊबड़ खाबड़ और बिना दिशा का हो जाता है। शायद कई लोगों ने ये महसूस भी किया होगा अपनी लाइफ में। वो फीलिंग कि गाड़ी चल तो रही है पर कहाँ जा रही है पता नहीं। बिल्कुल। एक पहिए पर ज्यादा हवा भर दो तो वो बाकियों को दबा देता है, वैसा ही कुछ। सही बात है। और इस गाड़ी को सही रास्ते पर रखने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील भी चाहिए। स्रोत कहते हैं कि ये स्टीयरिंग व्हील है आध्यात्मिकता। लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ वाली बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ध्यान है, आत्मचिंतन है, फिर संग की बात है, मतलब पॉजिटिव अच्छे लोगों का साथ, जो आपको ऊपर उठाएं। हाँ, और दूसरों की सेवा बिना किसी उम्मीद के, और सदाचार, मतलब नैतिक मूल्यों पर चलना। ये संग वाली बात मुझे बड़ी रिलेटेबल लगी। आजकल वाकई ऐसा साथ मिलना कितना मुश्किल या आसान है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। स्रोत शायद यही कहना चाहते हैं कि संघ का मतलब भीड़ नहीं है, मतलब ऐसी सोहबत चुनना जो आपको बेहतर बनाए, आपकी एनर्जी ना खींचे। और ये जो पूरा आध्यात्मिकता का फ्रेमवर्क है ना, वो सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं है, वो असल में जिंदगी को एक साफ दिशा देता है, मुश्किल वक्त में मन को शांत रखता है। इसीलिए वो बात भी कही गई है स्रोत में। कौन सी? कि अगर कुछ बदल सकते हो तो बदलो, नहीं बदल सकते तो स्वीकार करो। ये नजरिया सीधे इस आध्यात्मिक स्टीयरिंग व्हील से जुड़ा है, फालतू की चिंता से बचाता है। अच्छा, और रिश्तों पर आते हैं। स्रोत सिर्फ रिश्ते निभाने को नहीं कहते, बल्कि उन्हें गहरा करने की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, समझना, माफ करना, ये बातें तो ठीक है, पर एक और चीज पर उंगली रखी गई है, आज का अकेलापन। हजारों दोस्त ऑनलाइन, पर अंदर से इंसान अकेला। और ये सीधा सीधा दिखाता है कि बाहरी कनेक्शन और अंदर की संतुष्टि में कितना फर्क है। स्रोत में शायद हैरी की कहानी का जिक्र है, वो इसी बात के लिए है। अच्छा। कि हैरी के पास बाहर से देखने पर सब था, पैसा, स्टेटस, लेकिन अंदर से वो एकदम खाली महसूस करता था, कोई उद्देश्य नहीं था। कहानी का निचोड़ यही है कि बाहर की दुनिया की वाहवाही जरूरी नहीं कि अंदर की शांति या मकसद दे पाए। वो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली बात। बिल्कुल। और इसी अंदर की खोज के लिए ना सेल्फ रिफ्लेक्शन पर बहुत जोर है। आत्मचिंतन। ये जानना कि समाज क्या चाहता है, उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हम असल में कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। और एक और चीज बताई गई है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज 3-5 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना। इसे मेंटल पीस के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बताया गया है। स्रोत शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो हमारा फोकस बदलती है, क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाती है। छोटी सी आदत है, पर नजरिए में बड़ा फर्क ला सकती है। और आत्मचिंतन कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो लगातार चलने वाली प्रोसेस है, खुद से जोड़ने की। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? यही कि एक पूरी जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाना है। सही कहा। गाड़ी के चारों पहिए ठीक हो, स्टीयरिंग व्हील यानी हमारी आध्यात्मिक दिशा साफ हो, रिश्ते गहरे हों, और हम खुद को जानते हों, अपनी कदर करते हों। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ थियरी नहीं लगती। स्रोत की भाषा बहुत सरल है, लेकिन उनके पीछे जो विचार हैं वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर काम आ सकते हैं। अगर इस जीवन यात्रा ने आपकी सोच को छुआ है तो विक्ट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि प्रेरणा फैलाना
खुद को बेहतर बनाना है